जय माता दी। माँ कात्यायनी की शक्ति से आपका जीवन हमेशा ऊर्जा और प्रकाश से भर जाए। आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे हों और माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस शुभ अवसर पर सुनिए माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर में हुआ। उनका रूप चमकीला और भव्य है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में तलवार, नीचे वाली में कमल का पुष्प है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह भक्ति व्यक्ति को अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त बनाती है। माँ कात्यायनी की पूजा से सभी संकट दूर होते हैं। माँ दानवों और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। कालांतर में कई ऋषि हुए, जिनमें प्रमुख थे विश्वामित्र के वंश में, जिन्होंने श्रोत, गुरहा और प्रतिहार सूत्र की रचना की। गोमल पुत्र, जिन्होंने छंद परिशिष्ट कर्म प्रदीप लिखे। कात्यायन, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक थे। सबसे पहले कत ऋषि के पुत्र कात्यायन हुए। कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की कठिन तपस्या की। एक दिन देवी जगदम्बा प्रसन्न हुई और कात्यायन ऋषि से बोली कि उनकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। इस प्रकार माँ कात्यायनी का जन्म हुआ और महिषासुर दैत्य का वध भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। गोपियों ने मार्गश मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जल से स्नान किया, बालुका से मूर्ति बनाई, सुगंधित चंदन और पुष्प अर्पित किए और मंत्र का जाप कर पूजा किया। गोपियों ने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भक्ति की। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप किया, एक दूसरे को पुकार कर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान किया। यमुना जल में स्नान कर पूजा की, बालुका से मूर्ति बनाई और नैवेद्य अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां ठंडे पानी में लंबा समय तक बैठी हैं। उन्होंने अपनी हंसी और मजाक से गोपियों का संकोच दूर किया। गोपियां वस्त्रहीन थी, पर उनका प्रेम और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए। गोपियों ने प्रणाम करके अपने वस्त्र ग्रहण किए। देवी कात्यायनी की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोधूली बेला में पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। इस दिन देवी को शहद वाला भोग अति प्रिय है। पूजा में फल, मिठाई या शहद युक्त पान अर्पित करना शुभ होता है। पूजा से पहले स्नान और घर की सफाई करें। गंगा जल से माता की प्रतिमा का अभिषेक करें। माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें और श्री दुर्गा सप्तशती या चालीसा का पाठ करें। आरती और भोग अर्पित करें। सच्चे मन से क्षमा याचना करें। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार सामग्री अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन सुखदा होता है। देवी की पूजा करने से सभी संकट और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपने लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपत्ता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गजरना करने वाले दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार होके घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली,
हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजरनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमितनाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले देवताओं पर प्रहार करके योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुमदुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस, जिसको ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और जिनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार के सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगना के तथा थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अडीज के धुधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वार नमस्कृत्य अपने नुपुर के झंझन और झमझम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और ले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्देव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली,
अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वत से विचड़ हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुरतारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वृक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखा अभूतपूर्व करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो भी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो माँ। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ, और ना पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बी, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो भी कुछ कम या अधिक कह दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।